बिहार का पूरा इतिहास। एक ही कहानी में गंगा, सोन और कोसी जैसी नदियों की गोद में बसी भूमि, हरे भरे खेत, उपजाऊ धरती और महान परंपराओं का संगम, यही है बिहार। बिहार शब्द संस्कृत के विहार से निकला है, जिसका अर्थ है ध्यान स्थल या मठ। इस धरती ने हमेशा साधुओं, विद्वानों, संतों और वीर योद्धाओं को पाला, पोसा, और यही कारण है कि इसका इतिहास भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए अद्वितीय है। सबसे पहले चलते हैं उत्तर बिहार की ओर, जहां बसी थी मिथिला नगरी। यहाँ के राजा जनक बड़े विद्वान और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी पुत्री सीता का जन्म भी इसी भूमि पर हुआ, जो बाद में अयोध्या के राम से विवाह करके जनकनंदिनी और जननी कहलाई। मिथिला कला और ज्ञान का केंद्र था। यहीं से शुरू हुई मधुबनी पेंटिंग की परंपरा और यहीं जन्मे कवि विद्यापति, जिनकी रचनाएं आज भी मधुर गीतों में गाई जाती हैं। फिर बारी आती है वैशाली की। वैशाली की धरती पर दुनिया का पहला गणराज्य अस्तित्व में आया, जहां जनता अपने शासक चुनती थी। यहीं पर महावीर स्वामी ने जैन धर्म का प्रचार किया और यहीं से अहिंसा और सत्य का संदेश फैला। वैशाली और गया की मिट्टी पर ही गौतम बुद्ध आए और बोध गया कि पीपल की छांव तले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इस प्रकार बिहार ने न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया को करुणा, शांति और सद्भाव का संदेश दिया। इसके बाद कहानी पहुंचती है मगध साम्राज्य तक। पाटलिपुत्र, आज का पटना, इसकी राजधानी थी। यहीं से उभरे चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके पौत्र सम्राट अशोक का नाम तो आज भी लिया जाता है। अशोक पहले कठोर और युद्धप्रिय शासक थे, लेकिन कलिंग युद्ध के बाद उनके जीवन में परिवर्तन आया। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया और पूरे विश्व में शांति और धर्म का संदेश फैलाया। अशोक के स्तंभ और शिलालेख आज भी बिहार की मिट्टी पर खड़े हैं और इतिहास की गवाही देते हैं। मौर्यों के बाद आया गुप्त साम्राज्य। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसी समय पाटलिपुत्र के गणितज्ञ आर्यभट्ट ने शून्य का सिद्धांत दिया और खगोल विज्ञान में क्रांति ला दी। इसी काल में नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापित हुए। यहां हजारों विद्यार्थी चीन, जापान, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया से पढ़ने आते थे। नालंदा का पुस्तकालय इतना विशाल था कि उसे जलाने में विदेशी आक्रमणकारियों को महीनों लग गए। समय बदला और बिहार पर मध्यकालीन शासन आया। दिल्ली सल्तनत और मुगल शासकों का यहां प्रभाव रहा, लेकिन इस काल का सबसे बड़ा नायक था शेरशाह सूरी। सासाराम में जन्मे शेरशाह ने दिल्ली की गद्दी पाई। उन्होंने डाक व्यवस्था, सिक्कों का सुधार और ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया, जो बंगाल से काबुल तक जाती थी। आज भी उनका मकबरा सासाराम में बिहार की शान बना हुआ है। मुगल काल में पटना व्यापार और संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र रहा। 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने में निर्णायक सिद्ध हुई। इसके बाद बिहार ब्रिटिश शासन के अधीन हो गया, लेकिन यह भूमि कभी झुकी नहीं। 1917 में चंपारण के नील की खेती करने वाले किसान अंग्रेजों के अत्याचार से त्रस्त थे। तभी यहां पहुंचे महात्मा गांधी। यहीं से शुरू हुआ उनका पहला सत्याग्रह, जिसने पूरे भारत के स्वतंत्रता संग्राम को नई दिशा दी। बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन को कई महानायक दिए। डॉ. राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति बने। जयप्रकाश नारायण लोकनायक, जिन्होंने आपातकाल के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और सैकड़ों गुमनाम क्रांतिकारी, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 1947 में जब देश आजाद हुआ, बिहार गर्व से मुस्कुराया, लेकिन 2000 में बिहार का भूगोल बदल गया।
जब झारखंड अलग होकर एक नया राज्य बना। आज का बिहार भले ही चुनौतियों से जूझ रहा हो, लेकिन इसकी सांस्कृतिक धरोहर और ऐतिहासिक महिमा आज भी अमर है। बोध गया बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ है। नालंदा ज्ञान की पवित्र भूमि है। मधुबनी पेंटिंग अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बिहार की पहचान है। और सोनपुर मेला एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहलाता है।